गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज करणार आहोत आपण मराठीचा एसे रायटिंग निबंध लेखन. अं, आता एसे रायटिंग तर काही टॉपिकवर अप्लाय झालेला आहे. तर ते कसा लिहायचा त्याचा एकदा परत मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते की काय काय तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे निबंध लेखन केल्यापूर्वी, आणि कसं लिहायचं आहे, कसं अट्रॅक्टिव्ह होणार, कसं मार्क्स मिळणार त्याच्यावर. तर हे एकदा तुम्ही ऐकून घ्या तर तुम्हाला इझी पडेल एसे रायटिंग लिहायला. तर बघा, हा पेजवर दिलेला आहे. हा मुद्दा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे एसे रायटिंग केल्यापूर्वी. म्हणजे एसे रायटिंग करत असताना पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात. तर बघा मुलांनो, निबंधाचा प्रश्न मराठीचा प्रश्नपत्रिकेत आवश्यक असतो. हे काय आहे? आवश्यक प्रश्न आहे. तुमचा कोणता पण पेपर असो त्याच्यामध्ये एसे रायटिंग असेल ते कंपल्सरी आहे. तो टाळता येईल ना. आणि त्याच्यामध्ये ऑप्शन पण नसतात. तर म्हणजे टॉपिक असतात, 3-4 टॉपिक असेल त्याच्यामध्ये एक निबंध लिहायचाच आहे असं असतात. तर तुम्हाला लिहायला यायलाच पाहिजे. निबंध लेखनाचा प्रश्न टाळता तर 10 ते 15 गुणांचं नुकसान होतं. आता तुमचा हाय लेवल म्हणजे 10th-12thमध्ये 10-15 मार्क्सचा येतात. पण आता तुम्हाला तर 6-7 स्टँडमध्ये 5th, 6th, 7th, 8th मार्क्सचाच असेल. तर तेव्हा पण ते मार्क्स तुम्हाला पाहिजे ना, तर तुम्हाला हे यायला पाहिजे. तेव्हा निबंध लेखनाचा सराव हवाच. मनातले विचार चांगल्या पद्धतीने दिलेल्या विषयावर असे मांडता येतील यासाठी खालील सूचना लक्षात ठेवावा. मतलब उस टॉपिक पे आपके मन के विचार क्या है, उसको किस तरीके से आप विस्तारित कर सकते हो, बांट बांट के लिख सकते हो, ये ध्यान में रखने के लिए कुछ मुद्दे आपको दिए गए हैं. पहला है निबंधाचा विषय समजावून घ्या. अगर आपको कोई एग्ज़ाम में 3 टॉपिक दिया है, उसमें से कोई एक टॉपिक पे आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कभी भी वही वाला ऐसे सिलेक्ट करना और लिखना स्टार्ट करना. अगर जिसमें नॉलेज कम है तो उसको जल्दी मत उठाना. तो जैसे कि निबंधाचा विषय समजून घ्यावा. कोई एक टॉपिक है जिसका विषय पहले आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उसके बारे में हम क्या-क्या लिख सकते हैं और वो क्या चीज़ है. नंतर आकर्षक सुरुवात व परिणामकारक शेवट हवा. आपकी स्टार्टिंग और एंड एकदम आकर्षक परिणामकारक, यानी कि उसका लास्ट में परिणाम जो उसके एंड होता है ना, अच्छा एंड होता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है अगर वैसा हो तो, उस टाइप का. क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना, टीचर जो होता है आपका वो स्टार्टिंग और एंड ही पढ़ता है, मिडल का नहीं पढ़ता है. आपके मार्क्स स्टार्टिंग और एंड से ही मिलते हैं. अट्रैक्टिव वही लगता है, अट्रैक्टिव हेडिंग होता है, तो वो आपको अच्छा लिखना है. थर्ड है निबंधाचा विस्तार मुद्दे झाला पाहिजे. निबंध का विस्तार मुद्दे यानी जो पॉइंट्स दिए होते हैं आपको, उसके अनुसार या आपको अपने माइंड से पॉइंट एकदम स्टार्टिंग में क्या होता है, मिडल में क्या होता है, फिर उसके आगे आगे करते हुए एंड में क्या होता है उस टॉपिक में, ये सब अच्छे से मतलब लिखना है उसके बारे में. मुद्दे को एक दूसरे से ऐसे जोड़ना है कि वो पता ही नहीं चले कि ये वो मुद्दे हैं. होत आहे आपला विषय मांडताना म्हणी, वाक्यप्रचार, कवितेचा ओळी, सुभाषित यांचा वापर करा. यानी निबंध लिखते समय आप म्हणी, कहावत, मुहावरे, कविते की जो लाइन्स होती है जो उस टाइम पे उस टॉपिक पे सूट करे, अगर आपको आता है तो ये लिखेंगे तो वो और अट्रैक्टिव हो जाता है आप लोगों का एसे राइटिंग. तर फिफ्थ आहे निबंध लिहिताना खोडाखोड गीचमीड लेखन नको. निबंध लिखताना घिचमिड लेखन नको म्हणजे आप लिखते टाइम 10 बार कट-कुट करोगे, ये वर्ड कट हुआ, वो लाइन कट हुआ, तो वो अच्छा नहीं दिखता. तो घिचमिड यानी कि कट-पिट नहीं करने का, साफ सुथरा अच्छे से क्लीन लिखने का. सिक्स्थ है सुवाच्य सुटीत हस्ताक्षर व टापटपीपणा हवा. जो आपका राइटिंग है वो बहुत ही सुनिश्चित, एक लाइन में अच्छा सुंदर आकर्षक दिखना चाहिए. सेवन्थ है चांगल्या निबंधाच्या पुस्तकांचे वाचन करा. या पुस्तकातील सर्व निबंध नीट वाचून काढा. एक अच्छे निबंध की जो बुक आती है, स्पेशली ऐसे की जो बुक, उसका आप अच्छे से वाचन यानी रीडिंग करो, और उस बुक में जितने भी टॉपिक दिए हैं सबको अच्छे से पढ़ो और समझो, तो आप उस टॉपिक पे और भी ऐड करके लिख सकोगे अगर आपको आइडिया आ जाएगा एक बार पढ़ने पर.
येथे निबंधाचा विषय स्पष्ट करण्यासाठी उदाहरणे देणे आवश्यक आहे. उदाहरण देने आवश्यक है, मतलब कोई भी ऐसे राइटिंग लिखते टाइम आप लोगों को एग्जाम्पल देना बहुत आवश्यक होता है। तो एग्जाम्पल देंगे आप, जैसे माझी आजी, जैसे आपका टॉपिक है माझी आजी मतलब मेरी दादी माँ। निबंध असल्या आजी का आवडते त्यासाठी योग्य उदाहरणे हवे। जेव्हा आई रागवते मारते तेव्हा आजी जवळ घेते, गोड गोड लाडू देते। अशा प्रकारे उदाहरण स्पष्टीकरण हवे। मतलब जैसे आपने माझी आजी मेरी दादी माँ के ऊपर टॉपिक लिख रहे हो, तो आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि आपको मम्मी जब मारती है तो दादी माँ कैसे बचाती है, प्यार करती है, लड्डू देती है, कैसे वो हमें खिलाती है, हर एक सिचुएशन में कैसे संभालती है, कैसे सिखाती है, कैसे कहानियाँ सुना के सुलाती है। ऐसे उदाहरण दोगे आप तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपका वो निबंध लेखन, इसलिए आपको देना चाहिए। तर 9 आहे माझी आजी निबंधाची आकर्षक शुरुआत। आकर्षक शुरुआत माझी आजी का कैसे कर सकते हो? माझी आजी का आकर्षक शुरुआत कैसे कर सकते हो बच्चों? आजी माझी माय जशी दुधाची शाय। मतलब मेरी आजी जो है वो मेरी माँ जैसी है, जैसे दूध के ऊपर छालियाँ जम जाती है वैसे ही मेरी दादी एकदम प्यार करती है हमारे ऊपर, एकदम दुलार करती है। तो ये कितना अच्छा लगा, एक कविता की ओडी लिख दी तो इतना अट्रैक्टिव हो गया। फिर जैसे कि 10वां आहे माझी आजी या निबंधाचा चांगला शेवट करताना एखादा सूचक प्रश्न विचारू शकता। यानी कि माझी आजी निबंध का एंड करते हुए एक प्रश्न विचार सकते पूछ सकते हो। उदाहरण, अशी मायाळू ममताळू आजी कुणाला बरे वाटणार नहीं। लास्ट में हम आंसर कर सकते हैं, क्या ऐसी प्यार करने वाली दुलार करने वाली माता जैसे प्यार करने वाली दादी क्या किसी को पसंद नहीं आएगी? ऐसा प्रश्न भी हम उसमें कर सकते। वरील सर्व गोष्टी लक्षात ठेवा, तुम्हाला नक्कीच चांगला निबंध लिहिता येईल। ऊपर की ये सारी बातें अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो आप लोगों को अच्छे से निबंध लिखना आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों ये तो एक उदाहरण था आजी का, मैंने यही बताया स्टार्टिंग और एंड आपको अट्रैक्टिव करना है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी मुहावरे कहावतों का यूज़ करके, कविता की पंक्तियों का यूज़ करके आप उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसमें एग्जाम्पल्स ऐड करके और आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसका एंड में क्वेश्चंस प्रश्न विचार के यानी प्रश्न पूछ करके और अट्रैक्टिव बना सकते हो। मतलब आप कितनी सारी चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हो, कहावत मुहावरा प्रश्न उदाहरण, कितनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप दिमाग में रखोगे और करोगे उस टॉपिक से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है निबंध लेखन में तो आपको ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है ऐसे राइटिंग करते वक्त। तो अभी तो मैंने ये बताया ऐसे राइटिंग कैसे करना है। चलो अभी हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर एक ऐसे राइटिंग करते हैं, ठीक है? वो आप लोग, और ये मुद्दों को भी आप चाहे तो अपने ऐसे की बुक में नोट डाउन करके रखो ताकि ये मुद्दे कभी आपको ध्यान न आए तो ये मुद्दे आप एक बार पढ़ लो कि कैसे करना है, तो आप लोग अच्छे से निबंध लिख सको। तो चलो बच्चों इस टॉपिक पे करते हैं हम, क्या है ये माझी शाळा, क्या है ये माझी शाळा। अब इसमें मुद्दे दिए हुए हैं कुछ, हम इसकी हेल्प से ऐसे राइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। शाळेचा नाव, पहले क्या करते हैं हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते तो उसका नाम लिखते हैं। तर शाळेचे नाव, शाळेची इमारत, वर्गखोल्या, सभागृह, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, निरनिराळे कार्यक्रम, कवायद, शिक्षक, मुख्याध्यापक। या मतलब पहले लिखेंगे हम अपनी शाला का नाम, फिर शाळेची इमारत कैसी है उसके बारे में बताएंगे, वर्ग खोली कैसी यानी अपने क्लासरूम्स कैसे हैं, सभागृह ग्रंथालय सब कैसे हैं वहाँ के, प्रयोगशाला यानी लाइब्रेरी कैसी है, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी और प्रयोगशाला यानी अपना साइंस रूम जो होता है ना उसे कहते हैं। निरनिराळे कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम पूरे वर्ष में क्या क्या होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। कवायद यानी पीटी कवायद एक्सरसाइज, शिक्षक कैसे हैं, मुख्याध्यापक प्रिंसिपल कैसे हैं। तो ये मुद्दों के आधार पर अब हमें ऐसे राइटिंग लिखना है। तो चलो हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। माझी शाळा यानी मेरा स्कूल, तो हम कभी भी हमारी चीज़ों के बारे में तो अच्छा ही बोलेंगे ना, बुरा तो नहीं बोलेंगे। मतलब देखते, ही आवडते मनापासून ही शाळा,
लाविते लड़ा ही जसा माऊली वाड़ा। तो क्या ये कैसे एक कविता का लाइन लिख करके शुरुआत की है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ही आवडते मजा मनापासून ही शाळा, मतलब मुझे मन से ये शाळा बहुत अच्छी लगती है। लाविते लड़ा ही जैसा माऊली बाड़ा, इससे अगर हम मन लगाएंगे, जैसे हम अपनी गुड़ियों से डॉल से मन लगाते हैं और खेलते हैं अपने खिलौने से, उसी तरीके से अगर हम अपने स्कूल से अपनी पढ़ाई से मन लगाएंगे तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे। तो वैसा ही एक कहावत टाइप, मतलब एक कविता की दो पंक्ति लिख दी। अब अट्रैक्टिव हो गया स्टार्टिंग। अब देखते हैं। खरंच मला माझी शाळा मनापासून आवडते। अब क्या कह रहा है वो कि खरंच, अभी हमें लिखना है खरंच मला माझी शाळा मनापासून आवडते। माझ्या शाळेचं नाव शारदा विद्या मंदिर आहे। आता तुम्ही काय लिहू शकता? माझी शाळेचं नाव निर्मला निकेतन आहे। माझी शाळा खूप छान आहे। शाळेची इमारती खूप मोठी आहे। प्रत्येक मजल्यावर मोठ्या वर्ग खोल्या आहे। प्रत्येक वर्गात भरपूर हवा व प्रकाश ये तो। अब यहाँ पे आप लोग मजला, अभी हमारे स्कूल तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे मजला है नहीं, तो आप लिख सकते हो माझी शाळा खूप छान आहे। शाळेची इमारत खूप मोठी आहे। याचा पेक्षा आपण लिहू शकता आमची शाळा खूप चांगली आहे। त्याचे वर्ग वर्ग खोल्या खूपच मोठ्या आहे। त्याच्यामध्ये खूपच चित्र वगैरे काढलेले आहे। कार्डबोर्डमध्ये काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, लिहिलेले असले। क्लासरूम माझे सजवले आहे। ऐसे आप बना करके लिख सकते हो। मैं ये बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप इसमें लिखा है मंजिला है, हर एक मंजिले पे फ्लोर है, ये है वो है, ज़रूरी नहीं। आपका जैसा स्कूल है आपको वैसे बना के लिख सकते हो। प्रत्येक वर्गात भरपूर हवा व प्रकाश येतो। प्रत्येक क्लास में भरपूर हवा और प्रकाश यानी धूप की रोशनी आती है। शाळेच्या सभागृहात सभा व विविध कार्यक्रम होतात। शाळे का जो सभागृह है, यानी जो बोलते हैं ना पैसेज टाइप एक रूम होता है। पैसेज टाइप तो नहीं, जैसे एक बड़ा सा रूम होता है जिसमें डांस प्रैक्टिस, जैसे एनुअल प्रोग्राम होता है तो डांस प्रैक्टिस या कोई भी फंक्शंस होते हैं तो कंपटीशन, वो सब उसमें होता है, वो वाला रूम। ते कार्यक्रम होतात, अनेक सभागृही होतात, तसेच वार्षिक स्नेहमेलनही होतो। मतलब जो एनुअल फंक्शंस होता है वो भी होता है वार्षिक रूप पे, एनुअल रूप पे। शाळेतल्या ग्रंथालय खूप पुस्तके आहेत। हमारी जो स्कूल की जो ग्रंथालय है यानी लाइब्रेरी है, वो बहुत ही, उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, आपके कंप्यूटर क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है, उसमें हम एवरी वीक कुछ ना कुछ सीखते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मराठी में बना के आप लिख सकते हैं, माझ्या शाळेत कम्प्युटर रूम आहे। जसं लायब्ररी नाही आहे तर मग नको लिहा, काय लिहा, माझ्या शाळेत कम्प्युटर रूम आहे। त्या कम्प्युटर रूममध्ये खूपच छान छान कम्प्युटर्स आहे, खूप कम्प्युटर्स आहे। त्याच्यामध्ये आपले वीकमध्ये एक पिरियड असतात, आम्ही खूप मजा करतो त्या अर्धा तासात। खूप शिकतो कम्प्युटरतून चित्र काढायला आणि खूपच नॉलेज भेटतात आम्हाला, असं लिहा ना तुम्ही। मी रोज थोडा वेळ तरी ग्रंथालय जातो, पुस्तके वाचतो, शाळेत उत्तम प्रयोगशाळा आहे। याचा म्हणजे याचा पूर्वी आपला कम्प्युटर क्लासचा संगणक क्लास, कम्प्युटरला म्हणतात संगणक, तर तुम्हाला मराठीमध्ये लिहितात तेव्हा तुम्हाला लिहायचं आहे संगणक, कम्प्युटरला काय म्हणतात संगणक। शाळेत अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच क्रीडा स्पर्धाही होतात। आपल्या शाळेत होतो ना मुलांनो ॲन्युअल फंक्शन, कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, हे सगळे, तर हे सगळे काय आहे सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे। तर हे सगळे आपल्या शाळेत होतो, तर आपण लिहू शकतात जे कॉम्पिटिशन्स होतात। शाळेत लागूनच मोठे मैदान आहे। आपल्या शाळेत मैदान नाही आहे पण आपण सुभाषचंद्र बोस मैदानला जातात ना, तर तुम्ही लिहू शकता माझी शाळा थोडीशी लहान आहे, यामुळे आपण तरी पण आमचे मुख्याध्यापक आम्हाला सगळे करून देतात। आम्ही सुभाषचंद्र बोस मैदानावर जाऊन स्पोर्ट्स साजरा करतात, कॉम्पिटिशन सगळे त्यात सुभाषचंद्र बोस मैदानावर होतात। असे तुम्ही बनवून लिहू शकता तुमचा जो आहे, असं काय नाही, तुमच्या जो शाळेचं आहे हो ते तुम्ही लिहू शकतात। तिथे आम्ही कवायत व अनेक मैदानी खेळ खेळतो। कवायत म्हणजे पीटी करतात आणि खूपच मैदानी खेळ खेळतो। तर बघा आता, माझ्या शाळेतील सर्व शिक्षक खूप चांगले शिकवतात, सर्वावर माया करतात। म्हणजे तुमच्या शाळेचे जे शिक्षक आहेत ते तुम्हाला खूप शिकवतात आणि तुमचे माया म्हणजे तुमची आई
कशी प्रेम करते तसेच तुमचे शिक्षक पण तुमच्याशी प्रेम करतात. आमच्या मुख्याध्यापक ही खूप प्रेमळ आहेत. आमचे मुख्याध्यापक पण खूप प्रेमळ आहे. आपली स्वीटी मिस, जिगर सर सगळे खूप चांगले आहे ना, तर त्यामध्ये लिहायचं आहे. आम्हाला ते शिस्त, प्रामाणिकपणा व देशप्रेम याचे धडे देतात. हमें क्या सिखाते हैं, वो संस्कार देते हैं। कैसे अच्छे से रहना है, कैसे रूल्स का पालन करना है, कैसे अपने देश के लिए अच्छी शिक्षा देते हैं। अनेक स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी उत्तेजना देतात। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, मुख्याध्यापक है, हर एक स्पर्धा में हमें भाग लेने के लिए हमें उत्तेजना यानी हमें उत्साहित करते बोलते हैं ना, हमें उत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। शाळेत जाण्यात मला कधीच कंटाळा येत नाही। मुझे स्कूल जाने को कभी कंटाला नहीं आता। घराप्रमाणे मला शाळा आवडते। घर से अच्छा मुझे स्कूल लगता है। देखो अंत कैसा करना है, एंड में आपको अच्छा लिखना है। माझ्या शाळेतील विद्यार्थी अनेक क्षेत्रात पुढे गेलेले आहे। मेरे स्कूल के बहुत सारे जो बच्चे यहाँ से निकल कर बहुत ही अनेक अनेक क्षेत्रों में उन्होंने उन्नति की है यानी प्रगती की है। मला माझ्या शाळेचा फार अभिमान वाटतो। मला माझ्या शाळेचा खूप अभिमान वाटतो। अशा प्रकारे तुम्हाला लिहायचं आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला निबंध बनवायचा आहे, लिहायचा आहे। आणि हा निबंध माझी शाळा याचे पिक तुम्ही झेरॉक्स काढा, नाहीतर तुम्ही चित्र काढू शकता, तर ते काढून तुम्ही हेडिंग डालून माझी आई, माझी शाळा तुम्ही लिहू शकतात। आणि आणखीन माझी शाळा, माझी आई, माझी आजी, माझ्या घर असा टॉपिकवर तुम्ही आणखीन शिकवा, ताकी नंतर तुम्हाला कोणता पण टॉपिक येणार तर तुम्ही चांगल्या प्रमाणे निबंध लेखन करू शकू। तर आता बाय स्टुडंट।